नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा वीडियो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय पे है, अकेले रहना। बहुत समय की बात है, एक दिन एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अकेले होकर खुद को ढूंढ पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, जब हम खुद के साथ अकेले होते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं, क्या महसूस करते हैं? आज मैं तुम्हें इस सफर के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप अकेले होकर अपनी आत्मा से जुड़ेंगे। अकेले रहना एक ऐसी स्थिति है, यहाँ तुम अपने आप के साथ समय बिता रहे होते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं होता है, जो तुमको अपने अनेकों विचारों, भावनाओं और तुम्हारे मन के अंदर चल रहे अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। मेरे प्यारे शिष्यों, अकेले होना आपकी आत्मा की खोज का एक मार्ग है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने अंदर छिपी हुई बातों को, भावनाओं और ख्वाहिशों को समझने का समय निकाल सकते हैं। यह आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी पहचान को गहराई से जांच करने का एक मौका प्रदान करता है। क्या आपको पता है कि अकेले होने पर आपका मन संगीत के साथ जुड़ जाता है? जब हम अकेले होते हैं तो हम संगीत को सुनकर आत्मा को संगीत से जोड़ सकते हैं। संगीत आपकी भावनाओं को जानने का और आपकी आत्मा को शांति देने का एक अनोखा माध्यम है। तभी महात्मा बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, महाराज संगीत क्या होता है? महात्मा बुद्ध बोलते हैं, संगीत का अर्थ होता है ध्वनि और ताल के साथ सुंदर और आनंददायक जोड़ से होता है। संगीत का स्रोत प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो सकता है, जैसे कि पक्षियों के गाने से, पेड़ पौधे के झूलने की आवाज, नदियों के पानी की ध्वनि आदि। प्रकृति में संगीत को आदर्श माना जाता है, इसलिए संगीत आपकी आत्मा को शांति देने का एक अनोखा माध्यम है। अकेले रहने के दौरान आपको खुद के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। आपको अपनी मनचाही चीजें जैसे कि ज्ञान प्राप्त करना, योग करना या अपनी रुचियों के साथ समय बिताने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब हम खुद के साथ अकेले होते हैं तो हमें स्वतंत्रता का अनुभव होता है। हम अपने लाइफ का डिसीजन लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं और आपकी स्वाधीनता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अकेले रहने से हमें अपनी खुद की सोच को समझने का एक अवसर मिलता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी विचारधारा, मूल्यों और लक्ष्यों को ध्यान से देख सकते हैं और हम यह सोचने का एक मौका प्राप्त करते हैं कि हम हकीकत में क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। और हमें अपने लिए वास्तविक निर्णय लेने में मदद करता है और हमें एक बेहतर और एक संतुष्ट जीवन की ओर ले जाता है। हमें कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना चाहिए, जैसे कि जंगल का सैर करना, नदियों, समुद्र के सामने बैठकर उसकी आवाज को सुनना, फूलों की खुशबू का आनंद लेना, जिससे हमारा मन शांत होता है। अकेले रहने से आपको अपने समय की बचत करने का अवसर मिलता है। आप अपनी प्राथमिकता को अच्छी तरह से समय दे सकते हैं, जैसे कि अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करना, मनोरंजन और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताना। अकेले होते समय आप अपने जीवन के लिए आदर्शों और मूल्यों की खोज कर सकते हैं। आपको अपने अंदर छुपी हुई संवेदनशीलता और दृढ़ता की खोज करने का मौका मिलता है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अवसर मिलता है। आप अपनी खुद की प्राथमिकताओं के आधार पर अपने लक्ष्यों की ओर एकाग्रता से प्रगति कर सकते हैं। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो जाते हैं और सभी शिष्य अपने गुरु का अभिवादन करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि अकेले रहने से क्या होता है और इसके फायदे के बारे में जाना। अकेले रहने से हम अपने आप को समझते हैं और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए एक और अवसर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।